हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कैंसिलेशन लॉ ऑफ ग्रुप। आज की वीडियो में अपन कैंसिलेशन लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैंसिलेशन लॉ जो होता है वो अपना किस तरह से यहाँ पर डिफाइन होता है और किस तरह से अपन इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके लिए एक थ्योरम है जिसको यहाँ पर अपन प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर कैंसिलेशन लॉ की अगर अपन बात करें तो कैंसिलेशन लॉ के अंदर अपना क्या रहता है, अपने को उसको यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, देखते हैं इसके अंदर कैंसिलेशन लॉ का पहले रूल जो होता है वो किस तरह से यहाँ पर होता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ पे कोई दो एलिमेंट किसी कोई ग्रुप उठाते हैं जिसके मान लो जी स्टार कोई एक ग्रुप है जिसके लिए अपने को यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ जो है वो डिफाइन करना है। माना जी स्टार एक ग्रुप है तथा ए कोमा बी मेरे कोई दो एलिमेंट है जो क्या सी भी ले लेते हैं, तीन एलिमेंट डिफाइन कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, जी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, जी से मैंने तीन एलिमेंट्स उठाए हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो कैंसिलेशन लॉ का पहला जो स्टेटमेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ए बी इक्वल्स टू ए सी। अगर ए बी किसके बराबर है, ए सी के, या आप स्टार की फॉर्म में भी लिख सकते हो और अगर स्टार की फॉर्म में नहीं लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा है, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, b इक्वल टू सी, मैं ये लिख सकती हूँ। कैंसिलेशन लॉ ए से ए जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको हिंदी में कैंसिलेशन लॉ को बोलते हैं अपन निरसन नियम। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसके हिंदी नाम से इसको निरसन नियम में बोलते हैं। और सेकंड जो है वो b स्टार ए इजिकल्स टू सी स्टार ए है, तो b क्या होगा, b इक्वल टू सी जो है वो अपना डिफाइन हो सकेगा। क्लियर है ना मेरी बात यहाँ तक? ठीक है, तो आप देखिए स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ को। बहुत ही सिंपल सा इसका प्रूफ है। ठीक है, उसको अपन यहाँ पर करते हैं। तो देखो, अपने को यहाँ पे अपन ने एलिमेंट उठाया है, ए बिलोंग्स टू जी है, तो ऑब्वियस सी बात है ए इनवर्स भी जी को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि जी एक ग्रुप है। जी क्या है, ग्रुप है। और ग्रुप क्या कहता है, ग्रुप कहता है कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव जो है वो विद्यमान जी में होगा। ठीक है, इसलिए जी जो है वो अपना इस तरह से यहाँ पर ये सॉल्व हुआ है। क्लियर है मेरी बात इतनी यहाँ पे? अब देखो, अगर उसका इन्वर्स जो है वो अपना यहाँ पर सेटिस्फाई करते हैं तो अपन क्या करते हैं, ये जो अपन पहली वाली चीज़ लेके चल रहे हैं और इसके अंदर क्या करवा देंगे, इन्वर्स को ऑपरेट करवा देंगे। तो सबसे पहले अपन जो पहला वाला है उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं और उसमें इन्वर्स को क्या करवाते हैं, ऑपरेट करवाते हैं। तो देखो, ए स्टार बी है और इक्वल में है ए स्टार सी। मैंने क्या किया, दोनों तरफ ए इन्वर्स को ऑपरेट करवा दिया, ए इन्वर्स जो है वो ऑपरेट करवा दिया। क्लियर है? क्योंकि ए इन्वर्स अगर इनके एलिमेंट्स है तो ए इन्वर्स इससे संक्रिया करेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपस में संक्रिया आराम से कर सकते हैं, वो भी इसी के एलिमेंट की फॉर्म में डिफाइन होएगा। ठीक है, तो देखिए अगर ऐसा है तो अब यहाँ पर अपन क्या लगा सकते हैं इजीली। सबसे पहले यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो ए स्टार स्टार ए स्टार बी बराबर ए स्टार ए इनवर्स स्टार ए स्टार सी। अब अपन जानते हैं कौन से नियम से, तत्समक वाले, या कह दो कि प्रतिलोम वाले नियम से। तो ए इनवर्स स्टार ए ये किसके बराबर होता है, ई यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होता है। तो मैं लिख सकती हूँ ई स्टार बी और इधर भी आएगा ई स्टार सी। और आइडेंटिटी एलिमेंट जब किसी के साथ में अप्लाई होता है तो वो एलिमेंट खुद ही आ जाता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b इक्वल टू सी जो है वो मेरा फाइंड आउट हो जाएगा। अपन लेके क्या चले थे, लेके ये चीज़ चले थे ए स्टार बी इक्वल्स टू ए स्टार सी, और अपन लेके क्या आ गए, b इक्वल टू सी जो है वो अपन ने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह इजीली जो है वो पहले वाले। अब इसके लिए क्या करना होगा, ए इनवर्स को
अभी ए इधर है तो ए इन्वर्स को इधर नहीं ऑपरेट करवा के अपन इधर ऑपरेट करा देंगे। बस ऑपरेशन किधर करना है ये अपने को पता होना चाहिए। जब अपन ए इन्वर्स ऑपरेट करवा रहे हैं तो उसको ए के साथ या ए जिस साइड है उसी तरफ क्या करवाना है, अपने को ऑपरेट करवाना है। बस इसी चीज़ का यहाँ पर अपने को ध्यान में रखना। क्लियर है अच्छे से? तो ये अपना यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ होता है। ठीक है, इसी के साथ इसी पर बेस्ड एक और एक थ्योरम है, उसको भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। वो भी काफ़ी इजी है और आपके लिए यूज़फुल भी है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो है उसके अंदर अपन देखेंगे कैंसिलेशन लॉ का यूज़ करते हुए ही वहाँ पर अपने को चीज़ें सॉल्व करनी है। अपने को गिवन है कि ए और बी कोई दो अवयव है और कहा हुआ है कि इनके हल जो है, अगली जो थ्योरम है, ए और बी जी के कोई दो अवयव उठा रखे हैं और ए एक्स इक्वल्स टू तो है बी, ठीक है, और वाई ए इक्वल्स टू बी क्या है, बी। ठीक है, ए एक्स इक्वल्स टू बी क्या है, बी, और वाई ए इक्वल्स टू बी क्या है, बी। और कहा गया है कि ये क्या होंगे, इनके अद्वितीय, ये जो समीकरण आपको दिख रही है, इनके अद्वितीय हल विद्यमान होंगे, अद्वितीय हल विद्यमान होंगे। ठीक है, ये अपने को यहाँ पे प्रूफ है करना। तो सबसे पहले तो अपन यही प्रूफ करेंगे कि ये चीज़ होती है या नहीं होती है इसको। ठीक है, तो देखो एक लेके चल रहे हैं अपन ओनली। अपन जानते हैं कि A बिलोंग्स टू G है तो A इन्वर्स भी क्या करेगा, G को बिलोंग करेगा, और B अपन G को बिलोंग करते हुए चल ही रहे हैं। तो अगर मैं इस तरह से लूँ इसको, A बिलोंग्स टू G और इन दोनों को एक साथ संक्रिया करवा के रख देती हूँ, A स्टार B भी क्या करेगा, G को बिलोंग करेंगे, क्योंकि G जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो उसके कोई दो एलिमेंट जब आपस में संक्रिया करेंगे तो वो भी किसी में आएंगे, G के अंदर ही डिफाइन होंगे। ठीक है, अब वो तो क्या करना है अपने को, इसको दोनों तरफ से ऑपरेट करवाना है। क्लियर है? देखो इसको अपन A के साथ, अब ये दोनों भी क्या होंगे, G के एलिमेंट होंगे। तो देखिए A स्टार A इनवर्स है स्टार B इक्वल्स टू, अब देखो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं सबसे पहले, स्टार B, तो यहाँ से E आया और स्टार B आया, तो यहाँ से क्या आ गया, B। ठीक है, मतलब है A स्टार A इनवर्स B, यहाँ A स्टार X लिख सकते हो आप, है ना। मैं कंपैरिजन करवाने के लिए अगर आपको यहाँ पे बताऊँ, अब देखिए यहाँ से अगर अपन देखें अपने पास कौन सा एलिमेंट है जिसने ये रिजल्ट दिया है, इसका और इसका आप कंपैरिजन करवाए तो इसका और इसका कंपैरिजन कराएंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, x इक्वल्स टू A इनवर्स स्टार B आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। ठीक है, मेरे पास क्या फाइंड आउट हो गया, x इक्वल्स टू, देखो यहाँ से और यहाँ से आप इन दोनों का क्या करवाना है अपने को, यहाँ पे स्टार ही है दोनों के भी, तो x इक्वल्स टू क्या आया है, A स्टार B आया है। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर अपन A ऑपरेट करा देते हो, A स्टार X A स्टार A इनवर्स स्टार B। ठीक है, इसको वापस थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, तो ये E स्टार B आया, इसका मतलब क्या हो गया, A स्टार X इज इक्वल्स टू B। ये क्या होगा, विद्यमान तो होगा, यहाँ पर एग्जिस्ट तो करेगा। देखो अपन कहीं भी इस चीज़ को लेके नहीं चले हैं, अपन इस चीज़ को लेके आए हैं, अपन ने इसको क्या किया, प्रोड्यूस किया है कि ये अपना किस तरह से यहाँ पर फाइंड आउट अपन ने कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये अपना यहाँ पर रिजल्ट तो आ गया, जैसे अपन ने इसके लिए किया है वैसे ही बिल्कुल इसके लिए भी अपन यहाँ पर कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको करवाऊँगी नहीं, बिल्कुल एज इट इज़ चलना है, अपने को पता है कि कहाँ पर किस तरह से क्या ऑपरेट करवाना। अब अपने को दिखाना है कि इनके हल जो हैं वो कैसे होंगे, अद्वितीय होंगे, यानी इनसे जो भी आपको वैल्यू फाइंड आउट होगी उनमें क्या होगी, यूनिकनेस होगी। ठीक है, तो उनकी यूनिकनेस दिखाने के लिए अपन यहाँ पर मान लेते हैं कि इनके हल जो है वो अद्वितीय नहीं है। ठीक है, एक बार ऐसा मान लेते हैं, माना समीकरण A स्टार X इक्वल्स टू B के हल
अद्वितीय नहीं है, मतलब कोई भी दो हल होंगे और उन दो हल को मैंने x1 है वह x2 मान लिया। ठीक है, क्या है x1 और x2 है। अब जब हम बने a स्टार x1 करेंगे तब भी क्या आएगा, b आएगा, और a स्टार x2 करेंगे तब भी क्या आएगा, b ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब अपन जानते हैं इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब देखो फिर अपन इसमें कैंसिलेशन लॉ को यूज़ करेंगे और अपना आंसर जो है वो उसको निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, a स्टार x1 इजिकल्स टू a स्टार x2 मुझे फाइंड आउट हो गया। अब अपन कैंसिलेशन लॉ से जानते हैं a स्टार b इक्वल्स टू a स्टार c होता है, तो a कैंसिल होकर b इक्वल्स टू c फाइंड आउट हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे क्या फाइंड आउट हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2 जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब जो मैंने इसके दो हल अलग अलग माने थे वो दोनों कैसे आ गए मेरे यहाँ पर बराबर आ गए। और अगर मेरे सॉल्यूशन दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, यूनिक होगा। अतः समीकरण का हल जो है, हल अद्वितीय होगा, यूनिक होगा। क्लियर हो गया? इस तरह से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जो अपना कैंसिलेशन लॉ के बारे में था कि कैंसिलेशन लॉ जो है वो अपना किस तरह से डिफाइन होता है और किस तरह से इसकी जो वैल्यू होती है किस तरह से अपन इनको कोई भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये अपने आगे की जो बहुत सारी थ्योरम्स होगी उनके अंदर यूज़ लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ना और कुछ भी नहीं समझ में आता है इस वीडियो में तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।